इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति, निवेदक सकल जैन समाज ग्रेटर ग्वालियर। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का अभिनंदन करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर की पुण्यभूमि मुरार स्थित विद्याधाम साक्षी एनक्लेव आदिपुरम सिरौला में 9 से 14 फरवरी 2025 तक श्री 1008 मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव गजरत एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्यातिभव्य आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री 108 सौम्य सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निश्चल सागर जी महाराज और परम पूज्य आर्य का रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, आज द्वितीय एपिसोड में देखते हैं 11 एवं 12 फरवरी 2025 को चले जन्म एवं तप कल्याण की विशेष झलकियां। मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर की पुण्य भूमि मुरार स्थित विद्याधाम साक्षी एनक्लेव आदिपुरम सिरौला में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 सौम्य सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निश्चल सागर जी महाराज और परम पूज्य आर्य का रत्न श्री 105 पूर्णमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में 9 से 14 फरवरी 2025 तक श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव गजरत एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्यातिभव्य आयोजन किया गया। 11 फरवरी 2025 को महोत्सव की शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा की। हम सम तम पम वम बम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं झीं क्षीं क्षीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन सिंचयामीति स्वाहा। ओम श्री विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरहंतो भगवन्तः सर्वज्ञाः परम मंगल नामधेया सर्वेषां यामतु सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकार्येषु यामतु सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। अभिषेक एवं शांतिधारा करने के बाद भक्तों ने प्रभु के शीश पर छत्र एवं चमर चढ़ाया और नमन वंदन किया। प्रभु को नमन करने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। पूजन की क्रियाएं करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने प्रभु आराधना का धर्म लाभ प्राप्त किया। पूजन के अवसर पर जैसे ही अष्टकुमारी देवियों ने श्वेत ध्वज लहराकर तीर्थंकर बालक के जन्म का संकेत दिया, तो वैसे ही श्रद्धालु प्रभु भक्ति में झूमने लगे। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। हो राजा, हो राजा, हो राजा नबी के दरबार, बधाई हो बधाई। भक्ति से उत्प्रोत बने वातावरण में पूज्य गुरुदेव एवं आर्यका माँ का आगमन हुआ और उनकी दिव्य देशना श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रतिदिन अनगिनत जीव जन्म ले रहे हैं। इन तीनों लोकों में अनगिनत जीव जन्म ले रहे हैं। यदि माने कि प्रतिदिन 100 करोड़ जीव जन्म लेते हैं, मानते हैं, तो 99 करोड़ तो तिर्यंश हो जाते हैं। अब बचे कितने? 100 करोड़ में से 1 करोड़। 1 करोड़ में 99 लाख जीव नारकी हो जाते हैं। आर्यका माँ के प्रवचनों के बाद भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उनकी चरण रज को मस्तक पर लगाया। पाद प्रक्षालन के पश्चात श्रद्धालुओं ने गुरुदेव को शास्त्र भेंट किए। शास्त्र भेंट के उपरांत पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को जन्म कल्याणक के बारे में बताया। आचार्य जी हमेशा कहते थे कि जो महापुरुष होते हैं उनका जन्मदिन मनाया जाता है। इस पंचम काल में जो भी जन्म लेता है वो मिथ्यात्व के साथ रहता है। आजादी के पहले भारत की आबादी 35 करोड़ थी और जैनों की आबादी लगभग 2 करोड़ थी। आज 75 वर्ष से अधिक 80 वर्ष आजादी को हो गए। लगभग भारत की आबादी 4 गुणों से ज्यादा हो गई और जैनों की आबादी 4 गुनी कम हो गई। फिर जन्म कल्याणक प्रसंग के अंतर्गत स्वर्गपुरी में सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने पर सौधर्म इंद्र ने अपनी अवधि ज्ञान से पताकर साष्टांग नमस्कार किया। साष्टांग नमस्कार करते देख शची इंद्राणी ने उसका कारण पूछा, तो सौधर्म इंद्र ने इंद्राणी सहित सभी इंद्रों को तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में सूचना दी। जम्मू
द्वीप के भरत क्षेत्र में अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। इधर अयोध्या नगरी में एक दूत द्वारा महाराजा नाभिराय को तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताया। शीघ्र बताइए, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है। खुशियों के इस पावन अवसर पर सौधर्म इंद्र ने अपने परिकर के साथ अयोध्या नगरी पहुंचकर महाराजा नाभिराय को भेंट दी। महाराजा से भेंट करने के बाद सौधर्म इंद्र ने शचीन्द्र रानी को माता की प्रसूति गृह में भेजकर तीर्थंकर बालक को लाने की आज्ञा दी। हे सची, आपको शायद अपनी शक्तियों का भान नहीं है। आप एक मायावी बालक का रचना कीजिए। फिर काफी देर तक शचीन्द्र रानी को वापस न आने पर सौधर्म इंद्र उन्हें व्याकुल होकर ढूंढते हैं। शचीन्द्र रानी को वापस आने के बाद सौधर्म इंद्र ने उनसे तीर्थंकर बालक को मांगा। को मोह दिखाई दे, बाकी दर्शन करवाई दे, मन की तृषा मिट जाएगी, मेरी मन की तृषा मिट जाएगी। ताली के साथ। काफी विनय के बाद जैसे ही शचीन्द्र रानी सौधर्म इंद्र को तीर्थंकर बालक सौंपती हैं, तो वैसे ही देवराज इंद्र 1000 नेत्रों से तीर्थंकर बालक को निहारते हैं। बालक को निहारने के बाद सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर तीर्थंकर बालक के जन्माभिषेक हेतु प्रस्थान कर जाते हैं। बैंड बाजों की सुरमधुर धुन के साथ जन्माभिषेक का जुलूस निकाला गया। जुलूस के पांडुपवन पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र ने 1008 मंगल कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। ओम ह्रीं श्रीं बम मम हम सम तम बम बम झ्वीं श्वीं हम सह नमोर्हते मणिमय मंगल कलशेन भगवत रथ प्रकृतिम सुगंध जले निष्णापयामः। जन्माभिषेक के बाद महोत्सव के मंच पर संदेशात्मक नाटकीय मंचन प्रस्तुत किया गया। कहा जाता है कि जिसके घर में बेटी नहीं होती वो घर कभी मंगल नहीं हो सकता। भगवान ने मेरे पास बेटी नहीं दी, लेकिन जैसे ही आपके पैर हमारे महलों में पड़े हैं, अब हमारा महल भी मंगल हो चुका है। नाटकीय मंचन के बाद भक्तों ने पूज्य गुरुदेव से अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त किया। महाराज श्री, क्रोध के बारे में सब जानते हैं और सब कहते हैं कि बहुत खराब होता है, लेकिन फिर भी उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि महाराज वर्तमान समय में सहजता से और व्यावहारिक रूप में किस तरह से क्रोध पर संयम पाया जा सकता है। तो उसका एकमात्र कारण होता है ठीक से उसको एनालाइज नहीं करना, और एनालाइज कर लेते हैं तो उसको रियलाइज नहीं करना, और एनालाइज और रियलाइज के बावजूद भी प्रॉब्लम कॉम्प्रोमाइज हो रही है, मिनिमाइज नहीं हो पा रही है। तो एक ही स्टेप रह जाता है, एनालाइज, रियलाइज, देन एक्सरसाइज। फिर जाके जो प्रॉब्लम कॉम्प्रोमाइज हो रही थी वो मिनिमाइज ही होती है, जो अभी तक क्रिटिसाइज कर रही थी। जिज्ञासा समाधान के बाद भक्तों ने प्रभु की संगीतमयी आरती उतारी। मोह भाव को छोड़ा जिन भर जग से मन घबराया, हो मोह भाव को छोड़ा जिन भर जग से मन घबराया, हो राग देश सब छोड़ दिया, राग द्वेष सब छोड़ दिया, और आत्म ध्यान लगाया बाबा, बन गए तुम केवल ज्ञानी तीर्थंकर आत्म ध्यानी, बन गए तुम केवल ज्ञानी तीर्थंकर आत्म जानी। जुग जुग उतारे तेरी आरती हो प्रभु जी। आरती करने के बाद सौधर्म इंद्र ने तांडव नृत्य कर प्रभु का जन्मोत्सव मनाया। छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे। सौधर्म इंद्र के तांडव नृत्य के बाद भक्तों ने अपने पालनहारे को पालना झुलाया और जन्मोत्सव का आनंद उठाया।
पालना झुलाने के बाद तीर्थंकर बालक ने अपने सखाओं के साथ विभिन्न बाल क्रीड़ाएं की। बाल क्रीड़ा एवं पालना झुलाने के साथ ही जन्म कल्याणक के कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। जन्म कल्याणक के बाद तप कल्याणक की शुरुआत भी भक्तों ने नित्य महा अभिषेक एवं शांतिधारा से की। श्री जी को नमन वंदन करने के पश्चात इंद्र इंद्राणियों ने श्रद्धा भाव के साथ जन्म कल्याणक का मांगलिक पूजन किया। आज नहीं तो कल देगी, हाँ प्रभु जी की भक्ति फल देगी। आज नहीं तो कल देगी, इस सितारों से में। पूजन की क्रियाएं करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने जमकर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। पूजन की समस्त क्रियाएं करने के बाद भक्तों ने गुरु सत्संग को शास्त्र भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। शास्त्र भेंट के बाद गुरु मां एवं गुरुदेव ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित कराया। जब हम ऐसे महान आत्माओं की ओर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं धन्य है उनका जीवन। एक पतित से पावन करने वाले, कंकर को शंकर बनाने वाले, पशु को भी परमेश्वर की तरफ ले जाने वाले ऐसी महान आत्माएं जिन्होंने अपने भीतर में ऐसी कौन सी भाव भासना की, ऐसी कौन सी भावों की परिणति अपने भीतर में की जिसके माध्यम से वह परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए। प्रवचनों के बाद तप कल्याणक प्रसंग के अंतर्गत महाराजा नाभिराय ने सौधर्म इंद्र से युवराज आदि कुमार के पाणी ग्रहण संस्कार हेतु स्वीकृति लेने की आज्ञा दी। बाल्यकाल बीत चुका है, अब उनके पाणी ग्रहण संस्कार की विधि हो जाना चाहिए। युवराज आदि कुमार की स्वीकृति मिलने के बाद अयोध्या नगरी में पाणी ग्रहण संस्कार की तैयारियां शुरू हुईं और चौक पूजन, हल्दी आदि की क्रियाएं की गईं। दूल्हा बने युवराज आदि कुमार की बारात का ग्वालियर के सभी भक्तों ने आनंद उठाया और विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार कराया। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद अष्टकुमारी देवियों द्वारा लाए गए क्षीर सागर के जल से सौधर्म इंद्र ने आदि कुमार का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक के बाद महाराजा नाभिराय ने आदि कुमार का राज तिलक किया। महाराजा बने आदि कुमार को देश देशांतर के राजा महाराजाओं ने भेंट देकर शुभकामनाएं दी। इसी बीच महोत्सव में पहुंचे माननीय अतिथि का स्वागत सम्मान किया गया और उन्होंने पंच कल्याणक को लेकर अपने मनोभाव व्यक्त किए। हमारी ग्वालियर और मुरार नगरी भी बहुत सौभाग्यशाली है। इस पर निवास करने वाले महानुभाव भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि कुछ ही दिन पहले इसी धरा पर माता जी का चतुर्मास हुआ और आज फिर पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा है। महाराजा आदि कुमार के राज्य संचालन के दौरान कल्प वृक्षों के लुप्त होने पर मची हाहाकार पर राज्यवासियों ने अपनी पीड़ा को महाराजा को सुनाया। कुछ समय पहले कल्प वृक्ष से जो भी कुछ मांगते थे वो संपूर्ण हमें प्रदान कर देते थे, लेकिन ऐसी विपत्ति आई है, अब उनके सामने जाते हैं तो बस वो ठूंठ की तरह खड़े रहते हैं। महाराज अब हम क्या करें, अब हम क्या करें।
राज्यवासियों की पीड़ा को सुन महाराजा आदि कुमार ने असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प कला के बारे में बताकर आजीविका चलाना सिखाया। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ओ मेरे देश की, सभी लोग ताली के साथ दोनों हाथ उठाकर, ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। इस अवसर पर महाराजा आदि कुमार ने अपनी दोनों पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी को भी अंकलिपि का ज्ञान अर्जित कराया। अंकलिपि के बाद महाराजा आदि कुमार के दरबार में नीलांजना ने नृत्य प्रस्तुत किया। मेरे आदिनाथ सुन मेरे चित्त की धुन, मेरे आदिनाथ सुन। नीलांजना के नृत्य के बाद पूज्य गुरुमां द्वारा लिखित 12 भावना पर आधारित प्रस्तुति दी गई। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, बुद्धिमान लोग भोजन स्वादिष्ट होने पर भी झूठे भोजन को नहीं खाते, उससे मोह नहीं रखते। नृत्य के बाद हुई नीलांजना की मृत्यु को देख महाराजा आदि कुमार को वैराग्य उत्पन्न होने लगा, तो लोकांतरिक देवों ने उनके वैराग्य की अनुमोदना की। तीन ज्ञानधारी प्रभु आपकी जय हो। हे धर्म प्रणेता प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जैसे ही आदि कुमार वन जाने के लिए पालकी पर आरूढ़ होते हैं, तो वैसे ही माता पिता उन्हें काफी रोकने का प्रयास करते हैं। मैं कभी नहीं आया, मैं चाहता हूँ किसी के जीवन में भी ऐसा कष्ट ना आए, तो उसका पुत्र उसके सामने बैरागी हो। माता पिता द्वारा काफी रोकने के बावजूद भी आदि कुमार वन के लिए प्रस्थान करने लगते हैं। तभी पालकी उठाने को लेकर देवों एवं मनुष्यों में संवाद होता है। प्राप्त करने के लिए पहले से मजबूत हैं, शुरुआत में उनको दे दिया जाए, बाद में आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, इतना। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से। वन पहुंचने के बाद पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से दीक्षा के सभी संस्कार दिए गए। भक्तों ने प्रभु की आरती उतारी और स्वयं को आनंदित बनाया। आरती करने के बाद एक नाटकीय मंचन प्रस्तुत किया गया। हम तो आपसे इतना प्रेम करते हैं, सागर की गहराई को माप सकते हैं, लेकिन हमारे प्रेम की गहराई को नहीं माप सकते। हमने आपके साथ ऐसा कौन सा छल किया है जिसको आप अपने हृदय में लेकर ढो रही हैं? स्वामी, विवाह से पहले आपने कहा था कि हमारे नगर में जिन मंदिर हैं, हमारे नगर में दिगंबर साधुओं का आगमन होता है, लेकिन इस नगर में ना तो कोई जिन मंदिर है और ना ही मैंने किसी दिगंबर साधु के दर्शन किए हैं। नाटकीय मंचन के साथ ही तप कल्याणक महोत्सव के सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर की पुण्यभूमि मुरार स्थित विद्याधाम साक्षी एनक्लेव आदिपुरम सिरौला में 9 से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित हुए श्री 1008 मजनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव गजरत एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत द्वितीय एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस महोत्सव में फिलहाल बस इतना ही। कल फिर होंगे आपके समक्ष उपस्थित इसी महोत्सव के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र पंचकल्याणक महामहोत्सव समिति, निवेदक सकल जैन समाज ग्रेटर ग्वालियर।